दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एसएससी सीजीएल 13 सितंबर 2025 का शिफ्ट सेकंड जीके जीएस का सॉल्यूशन न्यू पैटर्न 25 क्वेश्चन आज देखेंगे। पार्ट 4 हिंदी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति के पास लोकसभा के संबंध में ऐसी कोई शक्ति नहीं है। राष्ट्रपति केवल कुछ परिस्थितियों में ही राज्यसभा को भंग कर सकता है। राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता से सलाह कार्य करता है। केवल 1, 3, 4 सही है, यानी राष्ट्रपति के पास लोकसभा के संबंध में ऐसी कोई शक्ति नहीं, ये गलत हो जाएगा, शक्ति है। सॉल्यूशन देखते हैं। राज्यपाल राज्य विधानसभा को आमतौर पर राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर भंग कर सकते हैं, गलत है। राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है, लेकिन यह केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है, इसलिए यह दिया गया कथन गलत है। सही देखते हैं। राष्ट्रपति सामान्य परिस्थिति में राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक स्थायी निकाय है। विघटन केवल तभी होता है जब निकाय का पुनर्गठन किया जाता है। दुर्लभ प्रतिक्रियात्मक मामलों में राज्यपाल विवेकाधीन मामलों को छोड़कर राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता पर कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। NISR की किस प्रकार की कक्षा का अनुसरण करता है? सूर्य समकालिक कक्षा। ISAR नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, जिसे भूमि, बर्फ और वनस्पति होने वाले परिवर्तनों की निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। यह सूर्य समकालिक कक्षा का अनुसरण करता है, जो एक निकट ध्रुवीय कक्षा है, जो उपग्रह को लगभग समान स्थानीय सौर समय पर पृथ्वी के एक ही भाग के ऊपर गुजरने की अनुमति देती है। यह समय के साथ इमेजिंग और सटीक निगरानी के लिए एकमात्र प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी घाट के जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में जाना जाता है। सामान्य आवास क्षति के अलावा निम्नलिखित में कौन सा स्थानीय प्रजातियों के लिए सबसे बड़ा खतरा है? आक्रामक प्रजातियां सबसे बड़ा खतरा है। इसका देखते हैं सॉल्यूशन। पश्चिम घाट कई स्थानीय प्रजातियों का घर है, जो अलग अलग विशिष्ट आवासों में विकसित हुए। लैटाना कैमरा या विदेशी मछलियां और पौधे जैसी आक्रामक प्रजातियां संसाधन के लिए देशी प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं, जिससे अक्सर स्थानिक आबादी में भारी गिरावट आती है। हालांकि जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण के दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं, लेकिन आक्रामक प्रजातियों की तुलना में उनका तत्कालिक प्रभाव कम गंभीर होता है। अत्यधिक मछली पकड़ना जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है, लेकिन पश्चिमी घाट की स्थलीय स्थानीय प्रजातियों के लिए यह प्राथमिक खतरा नहीं है। आक्रामक प्रजातियां पारिस्थितिकी संतुलन को सीधे तौर पर बिगाड़ती हैं और देशी प्रजातियों को पछाड़ देती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है, जबकि राज्यपाल का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है और राज्यपाल का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उद्योगों में किस युग को सही रूप से भारी उद्योगों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? इस्पात और जहाज निर्माण को वर्गीकृत किया जा सकता है। थांगटा ये मणिपुर का है, आप लोगों को पता ही होगा। थांगटा एक मणिपुर का पारंपरिक मार्शल आर्ट नृत्य शैली है, जिसमें तलवार यानी थांग और भाले यानी ता की तकनीकों का लयबद्ध आंदोलन के साथ संयोजन किया जाता है। न केवल आत्मरक्षा का एक स्वरूप है, बल्कि मणिपुर विरासत और वीरता को दर्शाने वाला एक सांस्कृतिक प्रदर्शन भी है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट मुख्य रूप से किन प्रमुख क्षेत्रों में लिंग आधारित असमानताओं का आकलन करती है? ये राजनीति, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा का आकलन करती है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 4 प्रमुख क्षेत्रों में लैंगिक असमानताओं का मूल्यांकन करती है। आर्थिक भागीदारी अवसर, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और जीवन यापन, राजनीतिक सशक्तिकरण। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा अभिकारक और कारक देखते हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार एक नागरिक विज्ञान पुरस्कार है, हाँ ये सही है। यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिया जाता है, नहीं यह गलत है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार वास्तव में विज्ञान के क्षेत्र में एक नागरिक पुरस्कार है, जो भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। हालांकि यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, संस्कृत मंत्रालय द्वारा नहीं। अतः अभी कथन सत्य है, लेकिन दिया गया कारक असत्य है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA निम्नलिखित विकासों के अनुसार भारतीय साक्ष्य कानून को अद्यतन करना चाहता है। फोरेंसिक विज्ञान और डिजिटल प्रौद्योगिकी करना चाहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्रकाश वायु से किसी अन्य माध्यम से प्रवेश करता है तो उनकी गति परिवर्तित हो जाती है। इस संक्रमण के दौरान प्रकाश का कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है? आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा विधेयकों को स्वीकृति देने के संबंध में अनुच्छेद 255 की कानूनी प्रभाव का सटीक वर्णन करता है?
अनुच्छेद 255 स्वीकृत विधेयक को तत्काल कानून बना देती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के अनुसार जीएसटी परिषद के निर्णय के लिए क्या आवश्यक है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के भारित मतों का 3/4 बहुमत होगा, तभी ये पास हो जाएगा। कोशिका में गोल्गी उपकरण का मुख्य कार्य क्या करता है? पैकेजिंग एंड मॉडिफाइंग प्रोटीन्स एंड लिपिड, यही काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG के रूप में संजय मूर्ति की हालिया नियुक्ति के संबंध में कथन पढ़ें। उन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू के कार्यकाल के बाद नवंबर 2024 में CAG का पदभार ग्रहण किया। पहले सही हो जाएगा, बाकी सब गलत हो जाएगा। अभी कथन कारक देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि को निरपेक्ष संख्याओं के औसत प्रतिशत परिवर्तन के रूप में मापा जा सकता है, ये सत्य है। और कारक देखते हैं, केवल निरपेक्ष संख्याओं में वृद्धि को मापने से समय के साथ जनसंख्या प्रवृत्ति की विस्तृत जानकारी मिलती है, सत्य हो जाएगा दोस्तों। GSLV FA-15 के माध्यम से प्रक्षेपित NVS-2 उपग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या है? NVLC के अंतर्गत स्थिति, वेग और समय निर्धारण PVT सेवाएं प्रदान करना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही सुमेलित बताना है, किसका हो जाएगा? स्तंभ स्केलेक्टाइल और स्टाइलोमाइटाइल मिलने से बनता है। कथन और कारक देखते हैं, लास्ट मैन इन टावर्स मुंबई में तेजी से बढ़ते शहरी विकास और रियल एस्टेट के दबाव के दौरान निवासियों द्वारा सामना किए जाने वाला नैतिक और नैतिक संघर्षों की पड़ताल करता है, ये सही है। यह उपन्यास मुंबई की वास्तुकला के ऐतिहासिक विकास और उसके अनौपचारिक अतीत की केंद्र सत्य हो जाएगा। किस प्रथम वर्ष खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन किया गया था? 2023 में। ये नई दिल्ली में 3 दिनों के लिए 7 खेल स्पर्धाएं आयोजित की गई। ब्रिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार STI सहयोग के संबंध में कथनों पर विचार करें। ब्रिक्स STI सहयोग के सदस्य देशों के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है, पहला सही। इसका उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी में तकनीकी नवाचारों को आदान प्रदान और क्षमता निर्माण को बनाना है, दूसरा भी सही है। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित किसने 30 साल पुराने एशियाई खेलों के रिकॉर्ड तोड़ते हुए राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ का नया रिकॉर्ड गुलबीर सिंह ने बनाया? 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, जूडो के बेल्ट के रंग प्रतियोगिताओं के संबंध में कथनों पर विचार करें। जूडो में बेल्ट एक रंग खिलाड़ी कौशल और अनुभव के स्तर को दर्शाता है, सही हो जाएगा। प्रतियोगिता क्षेत्र में जिसमें टाटामी कहा जाता है को विशिष्ट आकार और सक्षम मानकों को पूरा करना हो, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा गलत हो जाएगा, ब्लैक, उसका नहीं होता। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में संरचित संरचना के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? बंदिश। राग जो होता है रागात्मक ढांचे स्वर को संदर्भित करता है। सरगम होता है ये सारे गामा पा को संदर्भित करता है। ताल जो है लयबद्ध होना चाहिए, ना कि संगीत रचना। कौन सा कथन मदुरई में चिथिरई महोत्सव का सटीक वर्णन गया? भगवान सुंदरेश्वर और देवी मीनाक्षी का दिव्य विवाह का प्रतीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध मूर्ति कला के शैलीगत विकास के आधार पर निम्नलिखित स्थलों को कला अनुक्रम में व्यवस्था करें। अमरावती, सांची, मथुरा और गांधार हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कल फिर हम 25 क्वेश्चन कराएंगे।